तो भाई काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने पेज तो बना लिया मगर आप खुद कब आओगे पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आ चुका हूं और मैं आ गया हूं और अपने साथ में लेके आ गया हूं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और ये केमिकल इक्वेशंस कैसे काम करती है। तो आओ मेरे साथ, आज अपन देखते हैं इस चैप्टर में अपन को क्या कुछ नहीं मिलने वाला। चलो शुरू करते हैं कुछ पुरानी यादों से। ठीक है, आखिर ये पुरानी यादें क्या है वो भी बता दूं, आ जाओ। पहला, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। आखिर ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस ये हमसे 10th क्लास में क्यों पूछा जा रहा है, जबकि ये तो हमने क्लास 5th 6th या फिर शायद 7th क्लास में पढ़ा होगा ना। बट 7th क्लास ही 10th क्लास का हमारा बेस माना जाता है। तो जैसे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात कर ली जाए तो केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कि एक ऐसा केमिकल चेंज या मैं बोल दूं ऐसा चेंज जहां पर कोई नया सब्सटेंस बनने जा रहा है। इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल, और ये ऐसा चेंज होता है जिसे हम इरिवर्सिबल भी बोलते हैं। मतलब कि एक बार अगर कुछ काम हो गया उसको आप वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग अप ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मतलब कि लोहे पर जंग लग जाना और या फिर दूध का दही में बदल जाना, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के या मैं बोल दूं केमिकल चेंज के। ओके, सेकंड टाइप जो होता है वो होता है बेटा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता मेरे भाई। सिंपल सी बात है कि बर्फ पानी खेला ना बचपन में। बर्फ पानी का मतलब क्या है कि भाई एक मेरा दोस्त आया उसने मेरे को बर्फ कर दिया, दूसरा आया उसने मेरे को पानी कर दिया। बचपन से हम लोग ये सारी चीजें देखते आए हैं और सीखते भी आए हैं, मगर हमको अभी तक अंदाजा नहीं था कि ये सारी चीजें हमारे बोर्ड में या फिर हमारे सिलेबस में आने वाली है। तो बेटा फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जहां पर नया सब्सटेंस कुछ भी फॉर्म नहीं होता। इट इज यूजुअली रिवर्सिबल, और ये कैसा रिएक्शन है, ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल है। मतलब कि बर्फ का पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाती है, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे अपन मेल्टिंग, बॉइलिंग या फिर टर्निंग ऑफ पेपर। मेल्टिंग का मतलब होता है किसी का भी पिघल जाना, बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर पानी का लिक्विड का उबल जाना, और टर्निंग ऑफ पेपर का मतलब होता है बेटा पेपर की पीसेस कर देना, टोर कर देना, मतलब उसको फाड़ देना। नेक्स्ट अपन टाइप पढ़ेंगे बेटा, यहाँ देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, तो बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। मतलब इतनी लंबी चौड़ी सर आपने बात तो बोल दी, थोड़ा समझा भी दो अपनी भाषा में। तो भैया सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दो रिएक्टेंट मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं बोल देता हूँ ए को बी के साथ जोड़ा जाए तो प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा भाई, ए भी मिलेगा। सिंपल सी बात है, दोनों का कुछ ना कुछ तो मिक्सर मिलेगा, वही बात है। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है सर, ये भी बता दो। चलो मैं ये भी बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्या सर इतना फास्ट फास्ट बोल रहे हो और वो भी इंग्लिश में। देखो बेटा मैं बात बताऊं, आपको बोर्ड में जो लिखना है वो तो इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से भी तो समझा देता हूँ। देखो भाई जितना कुछ भी है केमिकल रिएक्शन में, हमने भी यही तो बोला कि दो रिएक्टेंट मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे। अब उसको क्या करेंगे अपन, सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई आयरन प्लस कॉपर सल्फाइड है ना, या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अपन को आयरन मिक्स करना है। अब मुझे इतना तो पता है ना कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। आयरन जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर और कॉपर को बोलेगा चल हट भाई तू साइड में निकल। तो अब उसको लिखेंगे कैसे अपन, तो अपन क्या लिखेंगे, आयरन को जैसे हम लिखते हैं Fe और कॉपर सल्फेट को लिखते हैं CuSO4। तो उसी रिएक्शन को, उसी केमिकल रिएक्शन को बेटा सिंबल में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब अगर देख सीधी बात है, इतना बोल रहा हूं अब भी समझ नहीं है ना, तो अंदर घुस के जूते मारूंगा, समझ जाए इतने में। तुझे क्या लगा मैं सच में कैमरा के अंदर घुस के तुझे मारूंगा? अरे मजाक कर रहा था यार। देख मेरे पास ना एक टेक्निक थी, जिसे मैं तेरे पास आया और पीछे बोर्ड पर टॉपिक चेंज हो गई। तो भैया अब अपना टॉपिक जो है वो क्या था, अपन ने यही पढ़ा था ना कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको सिंबल की फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन पढ़ ही लिया है तो उसके बारे में एक एग्जांपल तो बनता है ना, जो मैंने बोला था कि Fe बोले तो आयरन,
आयरन और कॉपर सल्फेट को अगर मिक्स कर दिया जाए तो अपन को पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, और आयरन जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पास में और उसको बोलेगा कि भाई तू बाहर निकल। तो अब नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा या जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, मतलब कि आयरन सल्फेट और कॉपर, मतलब कि कॉपर को बेचारे को बाहर निकाल दिया गया है। अब आगे चलते हैं, कुछ ध्यान देने वाली बातें भी तो पढ़नी बाकी है ना। कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए कुछ तो हमको पता होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम कुछ टॉपिक्स को या बोल सकते हो कि कुछ पॉइंट्स को याद रखेंगे। जैसे अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस को कैसे पता लगाया जा सकता है उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने नीचे लिख रखी है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन होने के बाद में कोई अलग टाइप की गैस इवॉल्व हो जाए, या मैं कह दूं कि कुछ गैस बाहर रिलीज हो जाए, इसका मतलब समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई रिएक्शन अपन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जिस बीकर के अंदर भी रिएक्शन कर रहे हैं उस बीकर के बाहर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, या हमको हल्का हल्का गर्म फील होने लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी प्रेसिपिटेट क्या है भाई, तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो केमिकल्स को मिलाया जाए तो उनके मिलने के बाद में या उनके मिक्सर बनने के बाद में कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो नीचे रह जाता है। जैसे नमक के जैसा कुछ भी पार्टिकल होता है, व्हाइट पाउडर होता है, वो नीचे रह जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। आगे चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब क्या कि अगर दो रिएक्टेंट्स को मिलाया गया और प्रोडक्ट जब भी बना तो उनके बीच में या बनते समय उसके अंदर क्या हो गया, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, और कभी कभी रिएक्शन के टाइम में स्टेट भी चेंज हो जाता है, या मैं कह दूं कि रिएक्टेंट्स की जो अवस्था है वो चेंज हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं अपन क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। अब जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे पहला जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अगर रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिला करके देंगे। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कोई दो रिएक्टेंट्स होंगे वो कॉम्बाइन होंगे। सेकंड है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट होगा बट अब वो दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, एक कोई भी एक रिएक्टेंट आएगा और उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दो या दो से ज्यादा भी टुकड़े हो सकते हैं ना डिकम्पोजिशन में, ध्यान रखना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सिंपल सी बात है भैया, बचपन में अपन ने म्यूजिकल चेयर खेला है, सारे बच्चे जीत जाते हैं, लास्ट में बचती है एक चेयर और खेलने वाले होते हैं दो। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो उस चेयर पे बैठ जाएगा और जो कमजोर होगा उसको आउट कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है कि कोई आयरन जैसा कोई भी आयरन जैसा एक एलिमेंट आएगा और कॉपर जैसे एलिमेंट को बाहर निकाल देगा क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं या मैं कह दूं दो ग्रुप होते हैं, वो दो ग्रुप में से अलग अलग एलिमेंट्स अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे और पोजीशन चेंज करने के बाद में नया कह सकते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे। थर्ड एक और अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ या मैं बोल सकता हूं साइमल्टेनियसली रिएक्शन करते हैं। अगेन अगला टॉपिक जो है वो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको स्टार्ट करने के लिए या मैं बोल दूं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिनके कंप्लीट होने के बाद में सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमको हीट देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक में बेटा क्या होता है, हीट रिलीज आउट होती है। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये वही प्रेसिपिटेट है जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं या दोनों के बीच में मैं रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा, एक दूसरे को काटने के चक्कर में वो क्या करेंगे, वाटर फॉर्मेशन कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई न्यूट्रलाइज कर देना, किसी की पावर को अपनी पावर के सामने उसको कम कर देना, ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जितनी भी बातें मैंने अभी बोली है ना, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो तुम्हारे काम आने वाली है। थैंक यू।